जब पूरी दुनिया में घमंड और ताकत का नाम लिया जाता था, तब अब्रहा ने ऐसा घमंड किया कि उसने खुदा के घर को मिटाने की ठान ली। यमन में उसने एक बहुत बड़ा और शानदार गिरजाघर बनवाया। वो चाहता था कि लोग हज के लिए मक्का ना जाएं, बल्कि उसके बनाए हुए गिरजाघर में आएं। लेकिन अरब के लोग फिर भी काबा ही जाते रहे। बस फिर क्या था, अब्रहा आग बबूला हो गया। उसने हजारों सैनिकों और विशाल हाथियों की सेना तैयार की। उस सेना में एक बहुत बड़ा हाथी था, महमूद। लोग डर से कांप उठे। पूरा अरब सहम गया कि अब काबा शायद बच नहीं पाएगा। जब अब्रहा मक्का के करीब पहुंचा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब उससे मिलने गए। अब्रहा ने सोचा वो काबा को बचाने की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ मेरे ऊंट वापस चाहिए। काबा का मालिक खुद उसकी हिफाजत करेगा। यह सुनकर अब्रहा हंस पड़ा। अगली सुबह अब्रहा ने काबा की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन जैसे ही हाथी काबा की ओर बढ़ता, वो बैठ जाता और दूसरी तरफ मोड़ो तो दौड़ने लगता। तभी अचानक आसमान काला होने लगा। छोटे छोटे परिंदों के झुंड दिखाई दिए। हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटे पत्थर थे। और फिर उन्होंने अब्रहा की सेना पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। जो पत्थर जिस पर लगता, उसका जिस्म गलने लगता। पूरी सेना चीखने लगी। कुछ ही देर में वो ताकतवर लश्कर मिट्टी में मिल गया। खुद अब्रहा भी बुरी हालत में भागा, लेकिन रास्ते में ही तड़प तड़प कर मर गया। और इस तरह अल्लाह ने बिना किसी बड़ी फौज के अपने घर काबा की हिफाजत कर दिखाई। यही वो मशहूर वाक़या है जिसे आम उल फील यानी हाथियों वाला साल कहा जाता है। और इसी साल दुनिया में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश